क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो बोर्ड के एग्जाम से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो जहां पे फिजिक्स के क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चन ना बने। तो देखो उस चैप्टर का नाम है अर्धचालक, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर। अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ट्रांजिस्टर है अब हमारे सिलेबस से आउट हो चुका है, लेकिन हम ये देखें अर्धचालक पढ़ेंगे और संधि डायोड अगर पढ़ते हैं तो ये हमारा क्या होगा, बोर्ड के एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन 100% बनेगा। अब देख लेना, अगर आप प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें लिखा गया होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर या पीएन संधि डायोड। ठीक है, इस तरीके के कोई क्वेश्चन दिए होंगे, या कह सकता है कि पीएन संधि डायोड एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कब काम करता है और एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कब काम करता है। यानी इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो चैप्टर है अगर बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी महत्वपूर्ण है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी नीट के एग्जाम में बैठो या आईटी के एग्जाम में बैठो तो इससे एक क्वेश्चन आपका 100% फिक्स रहेगा कि बनेगा ही बनेगा। एक तो जरूर बनेगा, उससे ज्यादा भी बन सकता है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस कर आल को सिलेक्ट कर लो, जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाओ। ठीक है, चलो तो आज के इस क्लास का जो पहला नंबर हमारा टॉपिक होगा शुरू करते हैं, देखते हैं। चलो, ये जो हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारा जो नंबर होगा, देखो चलो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें हमको देखना क्या है, ऊर्जा बैंड। क्या देखना है, ऊर्जा बैंड। ठीक है, तो ऊर्जा बैंड किसको कहते हो, देखो ये बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर जो भी पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स भी हमको उपलब्ध करा दें, तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले ही इसका सारा का सारा मटेरियल तैयार कर लिया और सिर्फ आपको बता देना है जो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। ठीक है, तो देखो ऊर्जा बैंड किसको कहते हैं, जब देखो जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है तो अन्योन्य क्रियाओं के कारण प्रत्येक ऊर्जा दो ऊर्जा स्तरों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। जिनमें से क्या होते हैं, एक जो ऊर्जा स्तर होती है, जो एक ऊर्जा जो स्तर मूल ऊर्जा के नीचे और एक जो होती है मूल ऊर्जा के थोड़ी ऊपर होती है। लेकिन जब हम एक क्रिस्टलीय संरचनाओं की बात करते हैं तो परमाणुओं का n परमाणुओं का संबंध होता है। यहां पे अगर क्रिस्टलीय संरचना की बात करोगे तो n परमाणुओं से ये मिलके बने होते हैं, और जब ये n परमाणु से मिलके बनेंगे तो इनके ऊर्जा स्तर भी क्या हो गए, n भागों में विभाजित हो जाते हैं। और ये n भाग में विभाजित होने के बाद ये इतने नजदीक नजदीक होते हैं कि इनमें विभेदन करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, संभव नहीं होता है कि पहचान पाए कि कौन ऊर्जा स्तर किसका है। इसीलिए ये क्या बना लेते हैं, ये बैंड बना लेते हैं। क्या बना लेते, बैंड। बैंड मतलब क्या हुआ, समूह, ग्रुप बना लेते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। और जो ऊर्जा बैंड होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है चालन ऊर्जा बैंड, दूसरा संयोजी ऊर्जा बैंड, और तीसरा नंबर होता है वर्जित ऊर्जा बैंड। ठीक है, तो देखो चालन ऊर्जा बैंड क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ें तो चालन ऊर्जा बैंड किसको कहोगे, तो सबसे पहले ये देख लो कि जो ऊर्जा बैंड होते हैं कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। हमने बताया आपको ऊर्जा बैंड तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है चालन ऊर्जा बैंड, जिसको कहते हो कंडक्शन एनर्जी बैंड। दूसरा नंबर संयोजी ऊर्जा बैंड, वैलेंसी एनर्जी बैंड। और तीसरा नंबर होता है आपका वर्जित ऊर्जा बैंड, फॉरबिडन एनर्जी बैंड। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग वर्जित ऊर्जा बैंड को ऊर्जा अंतराल भी कहते हैं, क्लियर, जिसको एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं, जिसको ईजी से इंडिकेट करते हैं, ई और स्मॉल जी, ईजी ऊर्जा बैंड। ठीक है, सॉरी एनर्जी गैप, क्लियर। चलो तो इसमें हम लोग देखें कि अब हमारा चालन ऊर्जा बैंड किसको कहोगे भाई, चालन ऊर्जा बैंड क्या होता है, देखो चालन ऊर्जा बैंड, देखो थोड़ा ध्यान से समझना। ये कह रहा है वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, चालन ऊर्जा बैंड कहलाता है। वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों में
ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं। इसका मतलब अगर यहां पे हम बात करें चालक के लिए 3 अवस्थाएं होंगी, चालक होगा, अर्धचालक होगा और कुचालक होगा। तो यहां पे देखोगे अगर हम बात करें चालन बैंड, ये अगर हमारा चालन बैंड है तो आप देखोगे अगर हम इसमें कंडक्टर की बात करें, ये कंडक्टर हो गया, ये अगर आपका इंसुलेटर है, इंसुलेटर हो गया, और तीसरा नंबर आपका ये जो बनेगा सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, देखो अगर हम बात करें कंडक्टर की बात करें, यहां पे ध्यान से देखें, अगर आप कंडक्टर की बात करते हो तो चालन ऊर्जा बैंड में अगर कंडक्टर के लिए चालन ऊर्जा बैंड बना हुआ है तो ये देखो ये क्या होता, आंशिक रूप से भरा होता है, यानी ये पूर्ण रूप से नहीं भरा होगा, ये क्या होगा, आंशिक रूप से भरा होता है। वही अगर इंसुलेटर में जाते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, खाली होता है, ये इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। लेकिन जब सेमीकंडक्टर में जाते हो तो ये बहुत कम मात्रा में भरा होता है, यानी आप कह सकते हो ये इतना है, यानी कि बहुत कम मात्रा में इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यानी किसके लिए, कंडक्टर के लिए अगर चालन बैंड है तो ये आंशिक रूप से भरा होगा, अगर इंसुलेटर के लिए है तो ये पूर्णतः खाली होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। लेकिन अगर ये सेमीकंडक्टर है तो ये क्या होगा, बहुत कम मात्रा, थोड़ी सी मात्रा इसके इलेक्ट्रॉनों की इसमें रहती है, यानी बहुत कम मात्रा में भरा रहता है। लेकिन अगर ये आपका क्या है, परम शून्य ताप पे चले जाएं, यानी 0 केल्विन पे आप चले जाते हो कि परम शून्य ताप पे अगर आप चले जाओ तो ये भी क्या होता है, इंसुलेटर की भांति कार्य करने लगता है। यानी इसके भी जो सेमीकंडक्टर के लिए जो चालन बैंड होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होती है शून्य होती है, ये पूर्णतः रिक्त होता है। और यही रिक्त होने के कारण क्या होता है, सेमीकंडक्टर जो होता है किस पे, अगर हम परम शून्य ताप पे देखें तो वो क्या होता है, इंसुलेटर की भांति कार्य करेगा, यानी अचालक की भांति कार्य करता है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, चालन बैंड हमारा क्लियर हो गया। अब चालन बैंड के बाद हम देखेंगे कि हमारा संयोजी बैंड क्या होता है। देखो अब हम यहां पे देखिए संयोजी बैंड हमारा क्या होगा, संयोजी बैंड में क्या है, कह रहे वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा उपस्थित होते हैं, यह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा उपस्थित होते हैं। संयोजक का मतलब क्या होता है, जो आदान प्रदान करता है, जो देता है, संयोग करता है, यानी कि उसमें वैसे इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अगर इसमें भी देखें हम, ये कंडक्टर के लिए देखें, ये कंडक्टर के लिए हो गया, ये आपका इंसुलेटर के लिए हो गया, ठीक है, और ये आपका जो बनेगा ये सेमीकंडक्टर के लिए, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। क्लियर, अब देखो इसमें जो हम बात करते हैं ये संयोजी ऊर्जा जो बैंड होती है ये पूर्ण रूप से भरी होती है, ये चाहे कंडक्टर हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, तीनों के लिए ये पूर्ण रूप से क्या होती है, भरी होती है। यानी संयोजी ऊर्जा बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भरे रहते हैं। बस ऊर्जा बैंड किसकी बात करते हैं, चालन ऊर्जा बैंड, और चालन ऊर्जा बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन अगर ठीक ठाक मात्रा में है तो वो क्या होगा, उस ठोस में क्या होता, आवेशों का प्रवाह होने लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो बताया गया है कि यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या चालन बैंड के लिए जब देखे थे तो यहाँ पे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में ये आंशिक रूप से भरा हुआ था, ये पूर्णतः खाली था, इसमें बहुत थोड़ी सी मात्रा यहाँ पे क्या हुई, भरी हुई थी। लेकिन परम शून्य ताप पे ये भी क्या होता, इसी की तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, पूर्णतः खाली हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तीनों के तीनों क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे, तीसरा नंबर हमारा जो पॉइंट होगा ये आपका मिलेगा क्या, वर्जित ऊर्जा बैंड। अब देखो वर्जित ऊर्जा बैंड के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्जित ऊर्जा बैंड। और वर्जित ऊर्जा बैंड को आसानी से आप कह सकते हो कि यानी वैसा ऊर्जा बैंड जो क्या करता हो, कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड को पृथक करता है, यानी अलग करता हो, उसको हम लोग कहते हैं वर्जित ऊर्जा बैंड। ठीक है, या आप कह सकते हो वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरण के लिए आवश्यक होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
बैंड ऊर्जा अंतराल कहते हैं, लेकिन इस बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, नहीं पूर्णतः ये खाली होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्जित, वर्जित मतलब नहीं, वर्जित ऊर्जा बैंड कहलाता है। अब थोड़ा इसमें ध्यान से देख लो कि तीनों की अवस्थाएं देख ले रहे हैं, तीनों की अवस्था हम यहां पे देख ले रहे हैं। देखो ये तीनों की अवस्थाओं के लिए क्या क्या हो सकता है। अब देखें, ये आपका कौन सा बैंड था, ऊपर वाला जो बैंड है कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड है, ठीक है। और नीचे वाला जो हमारा है ये आपका क्या है, वैलेंसी बैंड है। क्लियर। चलो इसमें भी थोड़ा और देख लें। थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये हमारा कंडक्शन बैंड था और ये हमारा वैलेंसी बैंड है, ठीक है। ये दोनों के दोनों हम किसके लिए देख रहे हैं, कंडक्टर के लिए देख रहे हैं, यानी कि चालक के लिए देख रहे हैं कि चालक के कंडीशन में क्या होगा। और ये जो पॉइंट हमारा बीच में दिख रहा है यही क्या है, ऊर्जा अंतराल है। क्या है, ऊर्जा अंतराल, जिसको शॉर्ट में हम लोग ईजी कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं। अगर ये आप कंडक्टर के लिए देख रहे हो तो जो ऊर्जा अंतराल होता है ये मिलता है आपको 0.07 ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन कई सारे अवस्थाओं में कंडक्टर में क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड होता है वैलेंसी बैंड पे ओवरलैप किया रहता है, चढ़ा रहता है। यानी इस अवस्था में देखोगे तो जो ऊर्जा गैप मिलेगा वो क्या होता है, जीरो होता है। एनर्जी गैप क्या होता है, जीरो होता है। जब जीरो होता है इसका मतलब इसका कंडक्शन बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है। जब पूर्ण रूप से भरा होगा तो वो एक अच्छा चालक होगा, ठीक है। जब इसमें 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या है जी, ऊर्जा गैप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसमें आवेश प्रवाहित करेंगे तो क्या करेगा, सबसे पहले इतनी ऊर्जा कोई अपने पास रख लेगा, उसके बाद से आउटपुट करेगा। यानी कि ये क्या है, बहुत अच्छा चालक नहीं हो सकता है। यानी इस तरीके के जो चालक होते हैं वो बहुत अच्छे चालक होते हैं, यानी कि जितना हम उसको आवेश दिए उतना वो आउटपुट कर दिया। और इसमें जितना देंगे उसमें ये क्या करेगा, सबसे पहले 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख के इसको क्या करेगा, ये भरेगा। एनर्जी गैप जो है उस गैप को पहले क्या करेगा, भरेगा। इस गैप को जब भर लेगा तब ये आउट करेगा, ठीक है। तो ये देखो आपके क्या है, हम ऊर्जा अंतराल की बात कर रहे हैं, वर्जित ऊर्जा बैंड की बात कर रहे हैं, तो ये बीच वाला हिस्सा जो होता है वही ऊर्जा अंतराल होता है। लेकिन चालक में क्या होता है, ये कभी कभी नहीं होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। चलो अब हम बात करें दूसरे नंबर में कि इंसुलेटर में क्या होता है। किसकी बात कर रहे हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, देखो ये आपका क्या है, ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, क्लियर। और ये हमारा क्या हो गया, ये वैलेंसी बैंड हो गया। आपको पहले से बताया गया है कि वैलेंसी बैंड क्या होता है, वैलेंसी बैंड क्या होता है, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ये पहले से पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भरे होते हैं। लेकिन इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड जो होता है पूर्ण रूप से खाली होता है। और यहाँ पे एनर्जी जो गैप होता है, ऊर्जा जो गैप होता है, ये कितना होता है जी, ऊर्जा गैप जो होता है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। यानी आप कह दो इंसुलेटर किसको कहोगे, यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है, जिसको वर्जित ऊर्जा अंतराल कहें या वर्जित ऊर्जा बैंड कहें, ठीक है, या एनर्जी गैप इंग्लिश में कह सकते हो इसको। तो जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, अधिक होता है। जिसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु ले लें और इतनी ऊर्जा दे देते हैं अगर उस वस्तु को, उस ठोस को, तो वो क्या होगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जब अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसका हम लोग कोई यूज नहीं कर पाएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि जिसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है वो इंसुलेटर होता है, और इंसुलेटर होगा तो उसमें कभी भी आवेशों का प्रवाह नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं थर्ड नंबर जो हमारा होता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर किसको कहोगे, सेमीकंडक्टर में ये जो पोर्शन होते हैं ये आपको पहले बताए गए हैं सेमीकंडक्टर में कि ये इसके जो
नीचे वाला जो हिस्सा है छोटा सा, ये क्या होता है, भरा होता है, थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ये तो पूर्णतः भरा रहेगा। और इसके बीच का जो एनर्जी गैप है, जो एनर्जी गैप है वो कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ये बीच का एनर्जी गैप क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। यानी आप कह सकते हो कि कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच का ऊर्जा स्तर जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं। उसको क्या कहोगे आप, सेमी कंडक्टर कहोगे, उसको सेमी कंडक्टर कहते हो। लेकिन जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है उसको इंसुलेटर कहते हो। और जिसमें एनर्जी गैप शून्य हो या 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा बैंड के आधार पर जो ठोस पदार्थों का वर्गीकरण है वो 3 रूपों से किया गया है। पहला नंबर जो होता है आपका, वो आपका चालक होता है। दूसरा नंबर जो होता है वो आपका अर्धचालक होता है। और तीसरा नंबर जो होता है कुचालक कहो, विद्युतरोधी कहो या अचालक कहो। ठीक है, तो तीन यानी ऊर्जा बैंड के आधार पे जो हमारे ठोस पदार्थ हैं उनको हम 3 वर्गों में बांटे हैं।